हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9 और क्लास 10 में मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ्स के बारे में। चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है, अभी हम चैप्टर 3 में हैं। चैप्टर 3 में भी कौन सा एक्सरसाइज 3 में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे के क्वेश्चन करते हैं। 3.3 ओके, चैप्टर 3 का कौन सा नंबर का प्रश्नावली है? 3 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व करना है, बिल्कुल याद रखिएगा। पूर्ण वर्ग विधि के लिए जो इंपॉर्टेंट रूल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज याद रखना पूर्ण वर्ग विधि के लिए, नियम एवं शर्त याद रखना ना। याद रखिए, नियम एवं शर्तें। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो तो मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। सबसे पहला नियम हमेशा याद रखना, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ये बिल्कुल आप याद रखिए। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो भी संख्या रहेगा उसको क्या करोगे आप? पूरे समीकरण को उस संख्या से भाग दे दोगे तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर समीकरण कुछ ऐसा आता है, मान के चलिए 9x का वर्ग प्लस 4x प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 9 है। तो पूरे समीकरण को किससे डिवाइड करोगे आप? 9 से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हट जाएगा ना। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं ऐसा करूँ, देखो इसको भी 9 से भाग दिया, इसको भी 9 से भाग दिया, इसको भी 9 से भाग दिया और इसको भी 9 से भाग दिया। 9 से 9 यहाँ पे क्या हो गया? कट गया। यहाँ पे क्या बचा? एक्स का वर्ग प्लस यहाँ 4/9 है, आप इसको चाहो तो डायरेक्टली लिख देना 4/9x। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2/9, ये भी कटेगा नहीं तो 2/9 और 0 को 9 से भाग दोगे क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। तो आपका मुख्य समीकरण ये हो जाएगा। ओके, चलिए पहला। दूसरा रूल क्या करता है? जो सी होता है, देखिए इस पूरे समीकरण में, इस समीकरण में पूरा देखोगे तो सी कौन सा है? ये वाला पार्ट सी है। ठीक है, इसको हमेशा बराबर के उस तरफ रखना है। क्या करना है? बराबर के उस तरफ रखना है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में प्लस सी बराबर 0 में सी को बराबर के दूसरी तरफ रखना है, रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। देखो ऐसा लिखा हुआ है बराबर के दूसरी तरफ, मतलब इधर अगर ये प्लस सी है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस सी हो जाएगी। ये चीज हाँ याद रखना। और अगर इधर माइनस है तो उस तरफ सी जाके क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल दैट मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ। ऐसा देखिए, 9x का स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस 2 बराबर कितना है बेटा? 0। कभी भी आप पूर्ण वर्ग विधि से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो हमेशा +2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? -2। ये देखना, ठीक है। ये 9 तो आपको हटाना ही पड़ेगा, सॉरी 9 वाला नहीं रखते हैं, चलो नॉर्मल कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 4x, ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो इस कंडीशन में रहेगा ना, तभी आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करोगे। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर मतलब थर्ड नंबर का केस कौन सा हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा नंबर में हमेशा जो 2x का गुणांक होता है उसको क्या करना है बेटा? b/2 करके, मतलब 2x का जो गुणांक होता है ना उसको क्या करना है? दोनों पक्षों में वर्ग करके क्या कर देना है? आपको भाग दे देना है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। तो यहाँ पे वही लिख देता हूं मैं, 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, 2x का जो भी गुणांक होगा, यहाँ पे तो 2x अभी आपको नहीं दिख रहा है, 4x दिख रहा है ना। 4 को आप 2 × 2 में तोड़ सकते हो नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 2 × 2x हो जाएगा। तो 2x का गुणांक यहाँ पे कितना हो गया? 2। तो उसको दोनों पक्षों में वर्ग करके आपको क्या कर देना है? जोड़ देना है। उससे आपको क्या मिल जाएगा? आपका पूर्ण वर्ग विधि से जो सोल्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, चलिए
यहाँ पर एग्जाम्पल तो मैं नीचे लिखूंगा ना, तो आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल्स है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, ध्यान से लिखिएगा। ये देखिए एग्जाम्पल देख, ऐसा हो गया, मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये 4x, ठीक है, और ये कितना है बेटा, बराबर को इस तरफ -2। अब यहाँ पे आपको 4x दिख रहा है, 2x नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे लिखा है 2x का गुणा, तो इसको 2x बनाओ, नहीं है तो ऐसा x² प्लस ये हो गया बेटा 2x डॉट 2, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 ऐसा लिखा भी नहीं, लिखा है इक्वल टू -2 हो गया। तो 2x का जो गुणांक होता है ना, उसको वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, इसको कैसे लिखोगे, ऐसा x² प्लस, ठीक है, 2x डॉट 2 प्लस 2x का गुणांक कितना है 2, तो 2 का वर्ग प्लस करके 2 का वर्ग जोड़ दिया, उधर भी ये -2 प्लस इधर भी 2 का वर्ग, ये ऐसा करके जोड़ के आपको इसको क्या करना है, हल करना है। फिर इसमें देखिएगा ये किस टाइप का समीकरण है, उसके अकॉर्डिंग इसको फार्मूला में सेट करते जाइएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको a प्लस बी का होल वर्ग दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग इसको पूरा का पूरा आप इसको सॉल्व करिएगा, आगे मिल जाएगा आपको a प्लस बी का होल वर्ग है, तो यहाँ फार्मूला कितना लग जाएगा बेटा, ये a है, ये क्या है b है, तो यहाँ पे a प्लस बी कितना है 2, तो a प्लस बी का होल वर्ग हो गया। उधर को आप सॉल्व करोगे तो -2 और इधर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, अच्छा इसको आगे सॉल्व करते जाओ, आपको x का मान मिल जाएगा। तो बिल्कुल इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप इस पूरे चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके मैं हट जाता हूँ थोड़ा, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना। चलिए यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डेटा एडिट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो लगाते हैं। आई होप सो आपको पूर्ण वर्ग विधि बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, 2x का वर्ग 2x का वर्ग प्लस x, ठीक है, ये -4 प्लस -4 उधर जाके क्या हो गया बेटा +4, ये चीज सबसे पहले आपको करना होता था। उसके बाद ये 2x x² का जो गुणांक होता है ये हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो मतलब पूरे समीकरण को 2 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, ये वाला x का वर्ग, ये वाला कितना हो जाएगा बेटा x/2 बराबर ये कितना हो जाएगा बेटा 4/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पूरे समीकरण को मैंने 2 से भाग दे दिया, क्योंकि जितना गुणांक होता है उसी से आपको पूरे समीकरण को भाग देना होता है। अब ये फाइनली कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा x² प्लस x/2 बराबर ये 2 2 4, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो भाई यहाँ पे 2x है क्या, नहीं है, x/2 है, तो आप ऊपर में 2 का गुना कर दो, नीचे में 2 का भाग कर दो, तो आपको यहाँ पे 2x मिल जाएगा। इसको बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा, x² प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/2, दोनों को काटूंगा तो एक ही आएगा कि नहीं आएगा, और एक इसका गुणांक है, ठीक, वही चीज याद रखिएगा। इसको मैं लिख देता हूँ x/2 बराबर ये कितना हो गया बेटा, तो अब देखो यहाँ से मैं 2x को एक साथ लिख रहा हूँ ना, तो इसको कैसे लिखूंगा, x² और ये 2 × x कितना हो गया 2x इंटू यहाँ पे ये 2 2 4, तो नीचे में 4 आएगा तो ऊपर में क्या बचेगा बेटा 1, मतलब 2x का गुणांक कितना होगा 1/4, नीचे का 2 2 4, ऊपर में तो 1 होगा ना, कुछ नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे कितना हो गया बेटा ये। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे 2x के गुणांक को हम लोग क्या करते हैं, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ते हैं, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ ना। इसको लिखिएगा 2x के गुणांक को वर्ग करके, क्या करके बेटा, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने का, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए 2x का गुणांक यहाँ पे कितना है, आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, x² प्लस ये 2x इंटू 1/4 प्लस 1/4 का वर्ग, ठीक है, वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ना नहीं, बराबर 2 प्लस यहाँ पे भी 1/4 का वर्ग, ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में आप रखिएगा। चलिए अब ध्यान से यहाँ पे प्लस है ना, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस बी का होल वर्ग, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे a कौन है, x है, प्लस b कौन है 1/4, लिखिएगा 1/4 का होल वर्ग बराबर, उधर देखिए क्या है 2 प्लस 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 1/4 का वर्ग बराबर 16 2 32, 32 और 1 33, तो ऊपर में हो गया बेटा 33/16, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। ये x का वर्ग उधर जाएगा तो बेटा रूट, तो x प्लस 1/4 बराबर इधर हो गया बेटा रूट ओवर 33/16, बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये
x प्लस 1/4 बराबर ये बेटा रूट ओवर 33/16। 33 किसी का रूट में होता है लेकिन 16 होता है, तो ऊपर वाले को रूट में रहने दे, रूट ओवर 33 बटे यहाँ पे 16 किसका होता है बेटा 4 का, तो यहाँ पे लिख दिए नीचे में 4। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, ठीक। तो प्लस माइनस कितना हो गया रूट 33/4। रूट हटता है तो प्लस माइनस तो लगेगा, जो कि मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर x के आपके दो मान निकलेंगे, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर सबसे पहले बेटा पॉजिटिव धन चिन्ह के लिए और इधर फॉर नेगेटिव ऋण चिन्ह के लिए। चलो धन चिन्ह के लिए निकालते हैं, कितना हो गया ये x प्लस 1/4 बराबर यहाँ पे कितना हो गया बेटा रूट ओवर 33/4। इधर को देख लीजिए ऋण चिन्ह के लिए कितना हो गया x प्लस 1/4 बराबर इधर बेटा रूट ओवर 33 मतलब माइनस बटे कितना हो गया 4। तो यहाँ पे रखिए, यहाँ पे इसको प्लस में लिए तो वहां पे किसमें ले लिए बेटा माइनस में ले लिए। ओके चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये प्लस 1/4 उधर जाएगा तो बेटा माइनस 1/4, तो कितना हो गया रूट ओवर 33/4 माइनस का 1/4, ठीक। उसके बाद यहाँ से इनका आधार समान है तो आधार को एक बार लिख दिए 4, ऊपर कितना हो गया बेटा रूट 33 माइनस 1, ठीक। ये हो गया इधर का आंसर। इधर को देख लीजिए, यहाँ पे अगर मेरे को x का मान निकालना तो x लिखा, इधर माइनस रूट ओवर 33/4, ठीक है। ये प्लस 1/4 उधर जाते माइनस का 1/4। ओके चलिए तो x का मान कितना निकलेगा, यहाँ पर इनका भी आधार से मैं 4 लिख दिया, ऊपर में माइनस रूट 33, ठीक है ध्यान में रखिएगा। उसके बाद माइनस का 1, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लिख दीजिए। चलिए तो आपको x के यहाँ पर दो मान मिले कि नहीं मिले, मिल गया ना, एक मानिए एक मानिए, सॉरी यहाँ पे x का मान नहीं लिखूं क्या मैं, x को बराबर करके इसके लिख दे रहा है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ इसको ऐसा लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये x बराबर ये प्लस 1/4 उधर जाके माइनस 1/4, तो ये हो गया बेटा रूट 33/4 माइनस 1/4। इनका आधार समान है, आधार समान है तो एक बार लिखिए 4, ऊपर कितना हो गया बेटा रूट 33 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1/4। x के आपको यहाँ पर दो मान मिल गए, पहला मान रूट 33 माइनस 1/4 और इधर माइनस रूट 33 माइनस 1/, में कितना हो गया बेटा 4। ये x के आपको दो मान मिल गए और दोनों मान को आप आंसर मैच कर लीजिएगा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं पूरा डिटेल करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो पीछे आंसर भी इसका मैच कर लेना। आप पीछे आंसर में देखोगे ना, ये आंसर हल्का सा बदला बदला नजर आएगा आपको, कोई इशू नहीं है, ठीक। इसमें क्या किया गया है, माइनस को आगे लाया गया है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, सेम चीजें हैं, -1 प्लस रूट 33/4, ये आपको बुक में पीछे आंसर मिल जाएगा, एक आंसर ये मिलेगा। दूसरे में क्या किया गया है, इसको आगे ला दिया गया है, यहाँ भी सेम कर सकते हो, -1 माइनस रूट 33/4, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, इतना टेंशन मत लेना कि सर ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, सारी चीजें एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो ना, माइनस को आगे करोगे तो सीधी सी बात ये वाला उसके पीछे चले जाएगा, यहाँ पे -1 को आगे करोगे तो माइनस का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पहले का दूसरा क्वेश्चन है ना, बिल्कुल क्वेश्चन आपको यहाँ पर बोर्ड में दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जैक्ट सही है कि नहीं ना, आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग तो सब क्वेश्चन सही हैं बिल्कुल। ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन उपलब्ध है, इसको भी किससे हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करना है। चलिए इसको बात करते हैं। सबसे पहला काम होता है बेटा क्वेश्चन को एज इट इज लिखना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और लिखो बिल्कुल सही सही, ये लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, दूसरा काम होता है बेटा आपका जो प्लस सी होता है उसको उधर भेज देना, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये 3x का स्क्वायर प्लस ये 11x, ये प्लस की उधर जाके माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस कितना हो गया बेटा, ये प्लस 10 था उधर जाके -10। उसके बाद x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे पूरे समीकरण को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक हमेशा आपका एक ही होना चाहिए पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x का वर्ग प्लस
यहाँ पे हो जाएगा बेटा 11/3, एक्स क्योंकि 3 इसका गुणांक है तो 3 को 4 से डिवाइड करना है, इधर -10/3, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे 2x का गुणांक जो होता है उसको ही दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपका 2x है क्या, बीच में नहीं है, तो 2x लाओ यहाँ पे, कैसे आएगा, ये हो जाएगा बेटा x का वर्ग प्लस 2/2 इंटू 11/3, यहाँ पे हो गया बेटा x और ये -10/3। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इसको 2x को एक साथ लिखो, ये 2 और ये x एक साथ लिख दिए, 2x इंटू कितना बचा, ऊपर में बचा बेटा 11, नीचे लिख दिए दोनों 6, तो 11/6 इसका गुणांक हो गया, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे -10/3। अब क्या लिखते हैं, ये स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, चलिए ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए यहाँ पर देखते जाइए, पहले पूरा लिख लेना, x का वर्ग और ये 2x इंटू 11/6 प्लस 2x का गुणांक कितना है आपके पास 11/6, तो 11/6 को दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ना, 11/6 का वर्ग बराबर इधर -10/3 प्लस 11/6 का वर्ग, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे प्लस है ना 2x के सामने में, तो a प्लस बी लगेगा, a प्लस बी मतलब a का मान x, b का मान 11/6 का वर्ग बराबर उधर -10/3 प्लस 11 का वर्ग कितना हो गया 121/6 का वर्ग कितना हो गया 36, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए ये हो गया x प्लस 11/6 का वर्ग बराबर, चलिए आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बेस कितना है बेटा 36, क्या आप दोनों का बेस समान कर सकते हो, एक सरल मेथड क्लास सोचते हैं ना, या अगर आप समान नहीं कर सकते तो ये सोचिए कि इसको हल कैसे कर सकते हैं, तो कुछ मत कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आप इसका तिर्यक गुणन कर दीजिए, 36 का गुणा 10 से 3 का गुणा इससे कर देते हैं, फिर देखते हैं जो भी होगा। 36 का गुणा 10 से करूंगा तो यहाँ पे आएगा बेटा माइनस है तो -360 प्लस 3 का गुणा इससे करो 3 3 2 6 और 3 1 3, ये देखो आ गया -360 और ये प्लस का 363, तो 36 का गुणा इससे कीजिए, 6 × 18 का 8 हासिल है, ये 3 3 और 1 10, नीचे में आ गया बेटा 108, बिल्कुल इसको हल कर लीजिएगा, x प्लस 11/6 का वर्ग बराबर इधर 360 में 363 में 360 गया, कितना बचा बेटा प्लस का 3, नीचे में कितना है बेटा 108। अगर ये और कटता है तो और काट के इसको और सिंपल कर लेते हैं ना, 3 से मेरे हिसाब से 108 कटेगा ना, 3 3 और 3 6 18 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ पे इस तरफ को पहले लिख लो, कितना हो गया बेटा x प्लस 11/6 का वर्ग बराबर इधर 3 से 108 कटेगा, 3 तिया 9, 3 1 कम 3 ऊपर वाला कट गया, नीचे 3 तिया 9 1 बचा, 3 6 18, तो बिल्कुल ऊपर में 3 1 कम 3, नीचे 3 तिया 9 और 3 6 18, कितना आ गया बेटा 36। ये वर्ग उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, तो x प्लस 11/6, ये वर्ग उधर जाके हो गया बेटा रूट ओवर 1/36। 1 करोड़ तो आप जानते हो कितना होता है, एक ही होता है, लेकिन 36 किसका वर्ग है 6 का, तो कितना आएगा बेटा ऊपर में 1, नीचे में कितना आ गया, ऊपर का 1 का रूट 1 ही होगा, नीचे में प्लस माइनस 6 का कितना हो गया बेटा 36 का कितना हो गया बेटा 6। अब यहाँ पे आपको x के लिए 2 मान मिलेंगे, एक बार फॉर पॉजिटिव मतलब धन चिन्ह के लिए और दूसरी बार बेटा फॉर नेगेटिव मतलब ऋण चिन्ह के लिए, तो यहाँ पे कितना हो गया x प्लस 11/6 और ये प्लस का 1/6, इधर x प्लस 11/6 बराबर माइनस का 1/6, अब x ये प्लस 11/6 उधर जाकर -11/6, तो ये कितना हो गया 1/6 माइनस 11/6, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा ये, तो x बराबर कितना हो गया 6 को लिख दिया मैं नीचे में, दोनों जगह 6 के नीचे मतलब आधार समान है, आधार समान है तो एक बार लिखना, ऊपर वाले को डायरेक्टली लिख दीजिए, 1 माइनस कितना है बेटा 11, 1 माइनस 11 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये -10 बटे कितना हो गया 6, चलिए -10/6 तो 2 से दोनों डिवाइड होकर कितना हो गया
दो पंचे 10 और दो के नीचे कितना होगा बेटा 6। तो x का मान कितना आ गया माइनस का 5/3। इधर x ये +11/6 उधर जाके -11/6 तो माइनस का 1/6 -11 कितना होगा बेटा 6। दोनों का आधार समान है ना, आधार समान है तो एक वाले को 6 ऊपर -1 और ये माइनस कितना हो गया 11। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो x का मान कितना हो गया यहाँ पे -1 और -11 मिला के -12/6। ठीक है 6 के टेबल से काटोगे तो 6 दूनी कितना हो गया बेटा 12। तो यहाँ पे आया माइनस का। चलिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन उपलब्ध है, इसे भी आप पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व करोगे। बिल्कुल चलिए सबसे पहला काम होता है आपको क्वेश्चन को एज इट इज लिखना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को समझ में आप शुरुआत कहां से कर रहे हो। चलिए इसके बाद +3 को उधर ले जाइए, उसको करिए -3। ये -3 है मतलब उधर जाके क्या हो गया बेटा +3। उसके बाद x² का जो गुणांक होता है उसको पूरे समीकरण में डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 6/5। यहाँ पे 6/5 यहाँ पे x और ये कितना हो जाएगा बेटा 2/5। उसके बाद यहाँ पे आपको कितना चाहिए 2x चाहिए, यहाँ तो 2x मिल जाएगा ना, आपके पास 6 है, 6 में से 2 निकलेगा कि नहीं, 3 2 6, तो यहीं से 2 निकाल लीजिए। ये कितना हो गया बेटा x का वर्ग माइनस, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ध्यान से देखिए ना, ये देखिए इसको मैं लिख दिया 2, ठीक है, इनटू 3/5 और यहाँ पे कितना लिख दिया बेटा x बराबर कितना हो गया 2/5। देखिए मैंने क्या किया 6 को 2 भाग में तोड़ा, 2 दिया 6, ये लिखा हूँ 6, इसको ऐसा लिखा ना। अब ध्यान से 2x वाला कर लीजिए, x² माइनस 2 और x को 1 ये हो गया 2x इनटू कितना बचा बेटा इसका गुणांक 3/5 और यहाँ पे बचा 2/5। अब 2x के गुणांक को क्या करते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करके जोड़ते हैं, 2x का यहाँ पर गुणांक कितना है 3/5, तो यहाँ पे लिखिएगा 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। चलिए 2x का गुणांक आपके पास कितना उपलब्ध है ये बताइए मेरे को, -2 × x और इनटू यहाँ पे कितना बेटा 3/5। तो 3/5 को वर्ग करके क्या करना है बेटा दोनों पक्ष में जोड़ देना है, वर्ग हो गया, उधर भी जोड़ दीजिएगा 2/5 प्लस इधर 3/5 का वर्ग, बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए उसके बाद इसमें देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा a - b, तो a कितना है यहाँ पे x है, माइनस b कितना है बेटा आपका 3/5 का वर्ग, ठीक है। a - b का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि 2x के सामने में माइनस है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा ना, बराबर उधर कितना हो गया बेटा ये 2/5 प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया बेटा 9 और 5 का वर्ग कितना हो गया बेटा 25, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब ये हो गया बेटा x - 3/5 का वर्ग बराबर। चलिए अब ध्यान से, क्योंकि दोनों का आधार तो समान है नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा तिर्यक गुणन करना पड़ेगा। तो ये 25 दूनी 50 ऊपर हो गया प्लस का 50 प्लस 5 निया ये हो गया बेटा 45। ओके चलिए प्लस माइनस का कोई झंझट तो है नहीं ना, नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग दिख नहीं रहा है आपको। चलिए नीचे में 25 पंचे कितना हो गया बेटा 125, बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं, x - 3/5 का वर्ग 45 और 50 तो आप बोलोगे सर 95 होता है, नीचे में 125, अगर काटता है तो किसी संख्या से इसको काट दो, कितना हो जाएगा आपके पास x - 3/5 का वर्ग बराबर, ऊपर कटेगा 5 से, 5 एकम 5 4 बचा 5 में 45, नीचे 5 2 ने 10 5 5 25, 19/25 हो गया बेटा, बिल्कुल ध्यान में रखिए। अब चूंकि ये वर्ग उधर जाकर तो क्या हो जाएगा बेटा √ओवर हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, कितना हो गया x माइनस का 3/5 का वर्ग बराबर, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग उधर जाकर रूट होगा ना तो बिल्कुल इसको डायरेक्ट वर्ग हटा के मैं रूट कर देता हूँ, √ओवर 19 बटे कितना होगा बेटा नीचे में 25, क्योंकि 19 किसी का वर्ग नहीं है लेकिन 25 को है ना, किसका है 5 का, तो बिल्कुल 5 25 से रूट हट जाएगा, तो ऊपर में कितना हो गया बेटा, ऊपर वाला को लिख दीजिएगा आप √19 बटे में 25 किसका होगा तो बेटा 5 का, तो नीचे 5 लिख दिया प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब आपको x के यहाँ पर दो मान मिलेंगे, एक प्लस चिन्ह के लिए माइनस चिन्ह के लिए, तो यहाँ पे लिखिएगा फॉर पॉजिटिव और इधर फॉर नेगेटिव, ठीक है, धन चिन्ह के लिए और ऋण चिन्ह के लिए, तो यहाँ पे x माइनस का 3/5 बराबर ये हो गया बेटा प्लस का 19 बटे
5, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और इधर x माइनस 3/5 बराबर रूट ओवर 19/5, बट यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, आपका माइनस लग जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये लगा दिए माइनस हमने, ठीक है। ओके, चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। इधर ये x बराबर कितना हो जाएगा, ये -3/5 उधर जाके +3/5, तो ये हो जाएगा बेटा रूट 19/5, और ये माइनस की जगह इधर क्या लग जाएगा बेटा, प्लस लग जाएगा। ओके, चलिए दोनों का आधार समान दिख रहा है ना आपको, बेस इसका भी बेस 5 है, इसका भी बेस 5 है, आधार को एक बार लिख दीजिए। ऊपर कितना बचा बेटा आपका 19, ये प्लस कर, ये x का पहला मान आ गया आपका, दूसरा इधर आ जाइए x, ये -3/5 उधर जाके +3/5, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है ना एक और, चलिए प्लस का 3/5, चलिए इनका आधार समान दिख रहा है आपको, दिख रहा है आधार समान, नीचे में 5 है, ऊपर कितना हो गया बेटा माइनस का 19 और ये प्लस का 3, बिल्कुल ये आपका एक आंसर हो जाएगा, और ये आपका दूसरा आंसर, या फिर ये पहला मान हो तो ये दूसरा हो जाएगा। दोनों ही आंसर आपके सही है, आप दोनों के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो। थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप लिखना चाहो तो -19 को पीछे लिख दोगे तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है ना, x बराबर, ऐसा ध्यान में रखिएगा 3 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस रूट 19/5। अब आप देख लीजिएगा किसके अकॉर्डिंग आंसर ले, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये प्लस वाला है इसको भी ऐसा एक और लिख सकते हैं, बताओ आपको ऐसा, ये 3 प्लस रूट 19/5। तो ध्यान में रख लीजिएगा, या तो आपको ये दोनों आंसर होगा या फिर ये दोनों आंसर होगा, बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, अब बुक के पीछे से आप आंसर भी मैच कर लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, बुक के पीछे से इसको मैच भी कर लिया होगा ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैं पूरा डेटा एरेज करने वाला हूँ। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, ये भी क्वेश्चन सेम है, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, रूट वूट देख के घबराइएगा मत, ऐसा कुछ नहीं है कि रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा ना, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का एक बार लिख लीजिए, x स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 4√2, यहाँ पे हो गया x, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ये +6 बराबर 0, ये +6 उधर जाके -6, तो कितना हो गया x स्क्वायर, ये 4√2x, ये +6 उधर जाके -6, उसके बाद x स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो 1 है, तो पूरे समीकरण को किसी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स ही पूरे समीकरण को डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसके बाद वाले स्टेप करते हैं, यहाँ पे आपको चाहिए 2x यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, गुणा करना है, भाग करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 है, 4 किसका गुणा है, 2 का है कि नहीं है, बिल्कुल, तो 4 को मैं 2 2 ने 4 लिख सकता हूँ, तो इसको ऐसा लिख दीजिएगा x स्क्वायर माइनस 2.2√2, ठीक है, डॉट मतलब गुना होता है बेटा ना, ध्यान रखिए, ये देखिए 4 को मैंने लिख दिया, 2 2 ने 4, और बीच में यहाँ पे ध्रुव तो था, लिख दिया, उसके बाद मतलब 2 का गुणा ये है कि नहीं है बेटा, है, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। अब इसको x स्क्वायर माइनस 2 और x को एक साथ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया 2x इनटू इसका गुणा जब कौन सा हो गया बेटा 2√2, ठीक है, और ये मिल गया बेटा -6। अब देखिए 2x का गुणांक आप कौन है 2√2 है, तो उसी को वर्ग करके दोनों पक्ष में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा 2x के गुणांक को वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, चलिए 2x का यहाँ पर गुणांक कितना आप देखते जाइए, x स्क्वायर माइनस ये हो गया बेटा 2x इंटू 2√2 प्लस 2x यहाँ पर गुणांक कितना है, आप बोलोगे सर 2√2 है, तो 2√2 वर्ग बराबर इधर -6 प्लस इधर भी कितना होगा बेटा 2√2 का वर्ग, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो ये कितना है आपके पास x है माइनस बी कितना है बेटा 2√2 का वर्ग हो गया, ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, ये पहला इधर कंप्लीट, उधर माइनस का 6 प्लस 2 का वर्ग कितना हो गया बेटा यहाँ पे 4, और √2 का वर्ग कितना हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 ही हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए इसको कर लेते हैं x माइनस ये हो गया बेटा 2√2 का वर्ग बराबर ये हो गया बेटा माइनस का 6, 4 2 ने कितना हो गया 8, ठीक है। चलिए यहाँ पे याद रखिए प्लस कौन सा मॉडमस को ध्यान में रखिए, ऐसा नहीं कि -6 को पहले 4 से जोड़ दी, गलत हो जाएगा, मॉडमस के हिसाब से पहले गुना होगा ना, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया
x माइनस 2√2, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बराबर इधर -6 में आ गया थी, तैयार -6 गया तो ये प्लस का 2 बचा, ये वर्ग उधर जाके बेटा रूट हो जाएगा, तो कितना हो गया x माइनस 2√2, ये हो गया बेटा √2। ठीक है, अब 2 तो किसी का रूट होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहीं पे आपको प्लस माइनस लगाना पड़ जाएगा, तो यहाँ पर आपको x के 2 मान मिलेंगे। यहीं से एक बार कर लीजिएगा और क्योंकि यहाँ से तो आपको नहीं मिलेगा ना, इसी को आप क्या कर लो प्लस माइनस कर देना, ध्यान में रखिए। एक बराबर ये रूट तो लग ही गया, प्लस माइनस कितना हो गया √2, तो यहाँ एक बार फॉर पॉजिटिव और दूसरी बार इधर क्या हो जाएगा बेटा फॉर नेगेटिव, ध्यान में रख लीजिएगा ना। चलिए पहला मान कितना हो जाएगा आपका x माइनस 2√2 और ये कितना हो गया बेटा प्लस का √2, इधर x माइनस 2√2 और इधर बेटा माइनस का √2, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए x ये माइनस 2√2 उधर जाके प्लस √2, तो यहाँ पे हो गया बेटा √2 और ये प्लस 2√2 दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो √2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ये मैंने निकाल लिया √2 को कॉमन। यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा बेटा प्लस का 2, तो ये कितना हो गया x इक्वल टू 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3√2 हो गया इसका आंसर, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। x का आपको एक मान मिल गया 3√2, इधर आ जाइए x ये -2√2 उधर जाके प्लस √2, तो ये -√2 प्लस 2√2, ये बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। तो x बराबर चूंकि दोनों जगह √2 कॉमन है तो √2 को कॉमन निकाल लिया मैंने, ये लिख लिया। यहाँ पे -1 बचा और प्लस यहाँ पे कितना बचा बेटा 2, तो x का मान यहाँ पे कितना हो गया 2 में से 1 गया 1 बचा तो 1 का गुणा √2 से करोगे √2 नहीं आएगा इसके साथ, बिल्कुल आएगा ना, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब पूरा का पूरा आंसर बहुत क्लीन कट है, पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं पूरे डिटेल्स करने वाला हूँ, या फिर तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ ना। आपने आई होप सो पूरा का पूरा नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइस आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट में यहीं पे सॉल्व करवा सकूं। यार आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, प्लीज जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, आपके हर एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम जितना ज्यादा मोटिवेट होंगे आपके लोग इतना ही बेहतरीन लेक्चर यहाँ पर लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ।